सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान क्षेत्र चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम संस्कृत गिनती पढ़ेंगे। संस्कृत में गिनती, काउंटिंग इन संस्कृत। संस्कृत में गिनती को गणना भी कहते हैं और संख्या भी कहते हैं। तो संस्कृत में सबसे आसान तरीका गिनती याद करने का, तो इसमें कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए। गिनती याद करने से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक की जो काउंटिंग गिनती होती है वो तीनों लिंगों में होती है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और नपुंसकलिंग जो ना तो स्त्री जाति का बोध कराता है और ना ही पुल्लिंग जाति का, अर्थात जो निर्जीव चीजों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले संस्कृत में गिनती याद करने के लिए 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की गिनती आप संस्कृत में याद कर लें। उसके बाद में आप 11 को याद मत करें। पहले आप जो 10 के टेबल में, जो 10 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं उनको 100 तक याद कर लें। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इनको याद करें। उसके बाद बाकी की गिनती याद करें, 11, 12 ऐसे। तो इस तरीके से अगर आप गिनती याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगी और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए देखते हैं गिनती। जीरो को संस्कृत में सबसे पहली संख्या होती है जीरो। तो जीरो को संस्कृत में कहते हैं शून्य, शून्यम, शून्यम, जीरो, शून्यम। तो जैसा कि हमने बताया आपको, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाला, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंगम, पुल्लिंग में जो एक है उसको कहेंगे एका है। स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। अगर आपको पुल्लिंग से संबंधित संख्या सहित किसी शब्द के बारे में बताना हो, जैसे एक लड़का, एक घोड़ा, इस टाइप की जो पुल्लिंग की चीजें हैं उनको एक संख्या के साथ बताना हो, तो जैसे एकह बालक है, बालक होता है बालक और उसके साथ में पुल्लिंग का एक जोड़ेंगे तो एकह बालक है। और हाँ, एक बात याद रखना, जो एक है वो हमेशा एक वचन का बोध कराता है। हिंदी में 3 वचन होते हैं लेकिन संस्कृत में हिंदी में 2 वचन होते हैं लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन, जो एक संख्या का बोध कराए एक वचन और जो एक से ज्यादा संख्याओं का बोध कराए बहुवचन। लेकिन संस्कृत में जो एक वचन एक का बोध कराए द्विवचन होता है, जो 2 के लिए प्रयुक्त होता है। 2 संख्याओं के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है और 2 से अधिक संख्याओं के लिए बहुवचन का। तो देखिए, स्त्रीलिंग में एक को कहेंगे एका। जैसे कोई पूछे एक लड़की, तो इसकी संस्कृत बनाने के लिए बालिका स्त्रीलिंग है, इसके लिए एका शब्द का प्रयोग हम, एका पद का प्रयोग हम करेंगे। और एकम फलम, एक फल, फल नपुंसकलिंग है इसलिए उसमें एकम शब्द, एकम पद का प्रयोग करेंगे, ये बनेगा एकम फलम। ऐसे ही दवौ, 2 बालक, पुल्लिंग है इसलिए दवौ बालकौ। पुल्लिंग में 2 को दवौ, स्त्रीलिंग में दवे और नपुंसकलिंग में भी दवे। ये दोनों एक ही जैसे हैं नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में। तो 2 बालक दवौ बालकौ, 2 बालिकाएं या 2 लड़कियां दवे बालिके। नपुंसकलिंग में दवे फले। त्रियः 3। इसके बाद की जो संख्याएं हैं वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होंगी। जैसे त्रियः पुल्लिंग, तीसरा है स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग। 3 बालक, त्रियः बालकाः, 3 बालिकाएं, तीसरा है बालिकाः। ये जो पद है ये भी बहुवचन का ही प्रयोग होगा। जैसे बालका है एक वचन है, बालकौ द्विवचन और बालकाः बहुवचन। जो 3 बहुवचन में होता है इसलिए हम बालकाः, बालिकाः और फलानि 3 फल, त्रीणि फलानि 3 फल। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः है, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि कहेंगे। जैसे चत्वारः बालकाः, 4 बालक, चतस्रः बालिकाः, 4 बालिकाएं, चत्वारि फलानि और 4 फल। आगे देखिए, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 को 6 और 6 दोनों ही कहते हैं। 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10। यहाँ तक 10 तक की गिनती हमने याद कर ली। तो उसके बाद में 11 को एक बार छोड़ देते हैं और हम 20, 30 ये याद करेंगे। जैसे
20 हिंदी में 20 कहते हैं तो उससे मिलता जुलता उच्चारण ही होता है इसका, विंशति ही 20, 20 विंशति ही 20, 30 त्रिंशत 30, 40 चत्वारिंशत 40, 50 पंचाशत 50, 60 60 षष्टी 60, षष्टी ही यहाँ विसर्ग होंगे इसके आगे, षष्टी ही 60, 70 सप्तति ही 70, 80 अशीति ही 80, 90 नवति ही 90, 100 शतम 100। अब देखिए, अब हम जब 100 तक की गिनती 10 20 30 ऐसे याद कर लेंगे तो उसके बाद हम चलते हैं 11 पर। तो 11 बनाने के लिए 11 होता है 10 + 1, 10 + 1, 10 + 1, 10 + 1। तो संस्कृत में गिनती बनाने के लिए जो इकाई का अंक है ये वाला इस साइड का इकाई वंश कहते हैं इसको टेंस मतलब दहाई। जो वंश होता है इकाई का अंक उसको पहले ले आएंगे, ये है एक, वन हिंदी में एक बोलते हैं तो एक को पहले लाएंगे हम, और इस साइड का जो दहाई का अंक है जो टेंस है 10 उसको हम इस साइड में, तो 1 + 10 ये बन गया एकादश। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, 85 85, 85, 80 + 5 85। तो 5 को पंच कहते हैं और 80 को अशीति। तो 5 पहले ले आएंगे हम पंच और अशीति ही, पंचाशीति ही। ये यहाँ ए और ए दोनों मिलकर आ बन गया तो ये बन गया पंचाशीति ही। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इकाई का अंक है वो पहले ले आएंगे और दहाई का अंक बाद में, इस तरह से संस्कृत की गिनती बन जाएगी। अब देखिए, अब हम चलते हैं 11 पर। 11 है एकादश, 10 + 1, तो 1 पहले ले आएंगे 10 बाद में तो एकादश। 12 होता है 10 + 2, 2 को कहते हैं संस्कृत में दवाऊ कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ हम दवी दवा, 2 दवा और 10 से 10 दवा, दशा बन जाएगा। 13 बन जाएगा त्रयोदशा, 14 14, चतुर्दशा है 15, पंचदशा, 16 है षोडशा। ये थोड़ा अलग है तो इसको याद रख लेना, 16 16 को कहेंगे षोडशा, सप्तदशा 17 है 17, 18 18 है अष्टादशा, 19 नवदशा, 20 20 विंशति ही। अब फिर 1 से 10 तक की गिनती हमें याद है तो 20 के आगे हम 20 में प्लस करते जाएंगे। जैसे 20 + 1, 20 + 1 21 होता है तो 1 पहले लाएंगे और 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं तो 1 विंशति ही, 2 को दवा विंशति ही, 22 22, 23 23 त्रिविंशति ही, 24 24 चतुर्विंशति ही, 25 25 पंचविंशति ही, 26 26 षड्विंशति ही, 27 27 सप्तविंशति ही, 28 28 अष्टाविंशति ही, 29 29 नवविंशति ही, 30 30 63। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो 29 होता है 29 उसको हम नवविंशति 9 + 20 या फिर एकोन त्रिंशत, एकोन 2 शब्दों से मिलकर बना है 1 + ऊन। एक का मतलब एक, ऊन का मतलब कम, एक कम है किससे 63 30 से, 30 से एक कम है इसलिए ये है 29। आगे देखिए 31 31 1 63, 30 + 1 होता है तो 1 को पहले लाएंगे 1 और 63 को 30 कहते हैं तो 63 1 63, 32 को दवा 63 या द्वित्रिंशत जो पहले भी दवा विंशति में आया था वो ऐसे ही बिल्कुल सेम चलेगा, बस ये जो 10 का की संख्याएं हैं ये बदलनी पड़ेंगी हमें। 40 में चत्वारिंशत कर देंगे, 32 32 दवा त्रिंशत, 33 33 त्रयस्त्रिंशत, 34 34 चतुर्त्रिंशत, 35 पंचत्रिंशत 35, 36 36 षट्त्रिंशत, 37 37 सप्तत्रिंशत, 38 38 अष्टात्रिंशत, 39 39 एकोनचत्वारिंशत या फिर नवत्रिंशत, 40 चत्वारिंशत। अब देखेंगे 41 41 को 1 + 40 तो 1 चत्वारिंशत, 1 + 40 होता है तो 40 को चत्वारिंशत, 1 को 1, आगे वही क्रम फिर से चलेगा। 1 चत्वारिंशत 41 41 42 42 दवा चत्वारिंशत,
43 43, त्रिचत्वारिंशत् 44 44, चतुश्चत्वारिंशत् 45 45, पंचचत्वारिंशत् 46 46, षट्चत्वारिंशत् 47 47, सप्तचत्वारिंशत् 48 48, अष्टचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् भी हो जाता है ये, 49 49, इसको नवचत्वारिंशत् भी कहेंगे। 50 50, 51 1 + 50 1 50, 52 52, 52 53 53, 53 54 54, 54 55 55, 55 56 56, 56 57 57, 57 58 58, 58 59 59, 59 9 + 50 या फिर 59, 60 से एक कम, 60 60 60, 61 61 61, 62 62 62, 63 63 63 या 63, 64 64 64, 65 65 65, 66 66 67 67 67 67, 68 68 68 या 68। 8 के जिसमें 8 प्लस होता है उसमें अष्ट या अष्टा दोनों ही आएगा। आगे देखिए, जैसे यहाँ 58 भी हो सकता है, 58 69 69 69, 9 + 60 या 69 70 से एक कम, 70 70, 71 1 + 70 तो 1 और 70 को कहेंगे सप्तति, 71 71 1 सप्तति, 72 72 2 सप्तति, 73 73 3 सप्तति, 74 यहाँ 3 की जगह त्रियः सप्तति भी आ सकता है, 74 74 चतुस्सप्तति, 75 75 पंच सप्तति, 76 76 षट सप्तति, 77 77 सप्त सप्तति, 78 अष्ट सप्तति, 78 79 नव सप्तति, 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 चतुर्शीतिः चतुर्शीतिः 85 85 85 86 86 6 + 80 6 + 80 षड्शीतिः 87 87 87 88 88 88 89 89 89 या 89 90 से एक कम, 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 या 93 94 94 चतुर्नवतिः 95 95 पंचनवतिः 96 96 षण्णवतिः। ये थोड़ा अलग है क्योंकि ण के बाद अगर न आता है षण + नवति षणवति तो उसका ण बन जाता है, तो षणवतिः। 97 97 सप्तनवतिः 98 98 अष्टानवतिः अष्टनवति भी इसको लिख सकते हैं और अष्टानवति भी। 99 99 नवानवतिः या 59 100 से एक कम, शतम 100। तो इस तरह से अगर आप गिनती याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को